बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नबूवत और आपकी हुकूमत। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले बनी इसराइल में नबूवत और हुकूमत दो अलग अलग ख़ानदानों में चली आ रही थी। यहूदा के ख़ानदान में नबूवत और इफ्राहीम के ख़ानदान में हुकूमत हुआ करती थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के पहले शख्स हैं जिनको अल्लाह ने नबूवत भी दी और हुकूमत भी अता फरमा दी थी। आप पैगंबर और रसूल होने के साथ साथ बनी इसराइल के हाकिम और बादशाह भी थे। आपने मूसा की शरीयत को असरनो जिंदा किया और इसके साथ ही 40 या 70 साल तक बनी इसराइल पर इंतहाई कामयाब हुकूमत की। पहले 7 साल तक आपका दारुल हुकूमत हेब्रोन था, फिर यरूशलेम को दारुल हुकूमत बनाया। थोड़ी मुद्दत में उनकी हुकूमत का दायरा शाम, इराक, फलस्तीन, उर्दन के अलावा दीगर ममालिक तक वसी हो गया। तारीख़ इसराइल में के ज़माने हुकूमत को मुल्की फतूहात और हुस्न इंतज़ाम के सिलसिला में मिसाली समझा जाता है। आपने 100 साल की उम्र में अल्लाह की इबादत करते हुए वफ़ात पाई और सहमून में दफन हुए। यहूदियों को आज तक सहमूनी इसी वजह से कहा जाता है कि इस तरफ निस्बत की जाती है। इसी तरह जो यहूदियों का कौमी निशान है, जैसे हमारे यहाँ क्या कहते हैं चांद और सितारा है, यहूदियों का जो कौमी सितारा है उसके 6 कोने, उसको डेविड स्टार या सितारे दाऊदी कहा जाता है। इसराइल के झंडे में भी ये जो क्या कहते हैं स्काई ब्लू कलर का झंडा उनका, जिसको आसमानी रंग कहते हैं, उसमें 6 जो है कोनों वाला सितारा बना हुआ है, उसे डेविड स्टार या सितारा दाऊदी कहते हैं। और यहूदियों का ही नजरिया है कि जैसे दाऊद अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया के हाकिम थे, इस तरह हम हुकूमत करने के लिए पैदा किए गए हैं। अंदरूनी तौर पर हमेशा साजिशें और कोशिशें करते रहते हैं और उनका यकीन है कि एक दिन हमारी पूरी दुनिया पर हुकूमत होगी, जिसके लिए वो हर मुमकिन काम करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए वो गलत और सही बिल्कुल नहीं देखते हैं। एक फर्ज के बारे में, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना ये फर्ज है। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 23 अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया है कि अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ एहसान का मामला करो। एक सुन्नत के बारे में, सुरमा कैसे लगाया जाए। हज़रत फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाईं आंख में 2 सराई फिर बाईं आंख में 2 सराई लगाते थे। यानी तरीकाकार क्या था कि पहले दाईं तरफ 2 सराइयां, फिर बाईं तरफ 2 सराइयां, फिर दोबारा एक सराई इधर एक सराई इधर लगाते थे। एक फजीलत और आमद, कुरान की तिलावत करना, कुरान का हिफ्ज़ करना, कुरान पढ़ने का अजर क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ने वाला क़यामत के दिन आएगा, इसमें हाफिज़ कुरान सबसे पहले शामिल हैं, कुरान के आलिम भी शामिल हैं और देखकर बहुत ज़्यादा कुरान की तिलावत करने वाले वो भी शामिल हैं। तीनों शामिल हैं, हाफिज़ कुरान, आलिम कुरान और जो वैसा घर मसलन मस्जिद से आए कुरान की तिलावत कर दी, घर में बैठे कुरान की तिलावत कर दी, ये लोग भी शामिल हैं। कुरान का पढ़ने वाला क़यामत के दिन आएगा, कुरान सिफारिश करते हुए कहेगा, ए अल्लाह इसको आप जोड़ा पहना दें, आप इसको इज्जत का ताज पहना दें। फिर कहेगा ए अल्लाह और ज़्यादा पहना दें, अल्लाह फिर इसको इज्जत का जोड़ा पहनाएंगे। फिर कहेगा अल्लाह आप इससे खुश हो जाएं, तो अल्लाह ताला इससे खुश हो जाएंगे। पहले क्या कहेंगे, इसको इज्जत का जोड़ा पहनाएं, वो पहना दिया जाएगा। फिर कहें इसको इज्जत का ताज पहनाएं, फिर अल्लाह कुरान की बात मान के इज्जत का ताज पहना देंगे। फिर कुरान का कि अल्लाह आप इससे खुश हो जाए, फिर अल्लाह उससे खुश हो जाएंगे। अच्छा, फिर उससे कहा जाएगा कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा, हर आयत के बदले एक नेकी बढ़ती जाएगी। उलमा ने लिखा है कि जितनी कुरान की आयत हैं उतने ही जन्नत के दर्जे हैं और जन्नत के सबसे बड़े दर्जे पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। जो कुरान पढ़ने वाला है, हमारे उलमा ने लिखा है कुरान का हाफिज है, कुरान का आलिम है, उसके लिए सबसे बड़ी बात यह कि वो कुरान पढ़ता जाएगा यहाँ तक कि जन्नत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस से नसीब हो जाएगा। अब देखिए, हमारे दीगर अमाल के जरिए मुमकिन नहीं है, पता नहीं मेरी नमाजें कैसी होंगी, मेरे दीगर इबादत कैसी होंगी, तो हम कुरान की तिलावत को अपना मामूल बना लें।
کثرت سے صبح شام جب بھی موقع ملے قرآن پڑھنے شروع کر دیں. اس نے جو بزرگ حضرات کی خدمت میں گزارش کہ ہر وہ قرآن کا معمول بنائے. اللہ زندگی بھی آسان بنائیں گے اور آخرت کی زندگی میں قرآن اتنے درجے بڑھائے گا کہ یہ محسوس ہوگا کہ یہ اپنے زمانے کے برگزیدہ ترین لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم سے گزارش ہے کہ جمعہ ہے تو چونکہ بچوں کی بھی چھٹیاں ہیں تو جو حضرات بزرگ ہیں اپنے کیا کہتے ہیں اپنے کیا کہتے ہیں پوتے اس طرح اپنے نوازے ان کو بھی ترغیب دیں. ایک تو گھر میں سورہ کہف پڑھیں. اگر گھر میں ممکن ہے تو الحمدللہ ہمارے یہاں صحن میں دھوپ بھی ہوتی ہے, ہم دن 10-11 بجے پھول بھی چھا دیں گے باہر, تو آپ سے گزارش یہاں آ کر سورہ کہف پڑھیں. ٹھیک ہے جی. اپنے گھر والوں کو ترغیب دے, گھر کی بچیوں کو گھر کی بہو میں انہیں ترغیب دے. ٹھیک ہے, خود بھی پڑھے اپنے گھر والوں کو ترغیب دے. اور دوسرا عمل بہت زیادہ درود شریف پڑھنا, بہت بڑا عمل, بہت بڑا عمل, ہر لحاظ سے بہترین عمل. اور جس سے جمعہ کے دن اللہ سے ہم ویسے بھی مانگتے تھے لیکن جمعہ کے دن خصوصیت کے ساتھ دعا قبول ہوتی ہے. سب کا آسان طریقہ کیا ہے, اگر ممکن ہو آسانی ہو مثلا آپ 11 بجے مسجد آ گئے, حتیٰ کہ 12 بجے مسجد آ گئے, آدھے گھنٹے میں سورہ کہف پڑھیں, پھر کیا کہ جتنی دیر میں بیان شروع ہوتا بیان سنیں, دعا بھی مانگے, بعد میں جمعے کے بعد بھی بیٹھے رہیں. یا مثلا اذان کو مسجد آ جائیں, پہلی اذان کے ساتھ ہی مسجد آ جائیں, تسلی سے سنتیں پڑھیں, دعا مانگے, پھر جمعہ کا بیان سنیں, جمعہ کی نماز پڑھیں, اس کے دوران بھی دعا مانگے, جمعہ کی نماز کے بعد بھی دعا مانگے, پھر جمعہ کے بعد سورہ کہف پڑھ لیں, ساتھ درود شریف کی ایک تسبیح پڑھ لیں. یعنی جتنا زیادہ وقت ہو سکے مسجد میں رہیں. کم از کم ہماری مسجد میں تو یہ معمول ہونا چاہیے. ہم عربوں میں تھے, آپ یقین مانیں, ایسے جیسے لوگ ہمارے جلسوں میں نہیں آتے عید کے دن 10-15 اکٹھے ہو کر لوگ عید جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے 10 بجے سے مسجد آنا شروع ہو جاتے تھے. تو یہ جمعہ کے دن برکت کا دن ہے مسلمان لوگوں کے لیے جو کاموں سے ریٹائر ہیں, ٹھیک ہے, جن کے گھر کے کام کے علاوہ چھوٹے موٹے کام کے علاوہ کوئی ڈیوٹی وغیرہ نہیں ہے, ان سے گزارش ہے کہ جلدی مسجد آنے کا معمول بنا. مسجد کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی, دعائیں بھی قبول ہوں گی, درجات بھی بلند ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. بسم اللہ وعلی ملة رسول اللہ. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم انا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.